बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम मज़मून लिखेंगे। मज़मून नवीसी के लिए कुछ बातों का जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम उनको देखेंगे कि वो कौन सी बातें हैं जिनका जानना ज़रूरी है, ताकि उन बातों पर अमल करके हम अपने मज़मून को बहुत अच्छा लिख सकें। जिस उन्वान पर मज़मून लिखना हो, सबसे पहले उस पर चंद मिनट गौर कर लें। फिर इसके बारे में जितने ख़यालात आपके दिमाग में जमा हों उनको तरतीब दें, ताकि लिखते वक्त उनकी तरतीब मुनासिब हो। जो कुछ लिखिए उन्वान के मुताबिक लिखिए, गैर ज़रूरी बातों से इज्तनाब करें और गैर ज़रूरी बातों से मज़मून को लंबा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मज़मून को पैराग्राफ की शक्ल में लिखिए और एक किस्म की बातें एक ही पैराग्राफ में लिखनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि मज़मून में इमला और ग्रामर की गलतियां ना हों। मज़मून को मुकम्मल करने के बाद उसको दूसरी बार पढ़ लेना चाहिए, ताकि जो कोई गलती हो उसकी इस्लाह की जा सके। आज का हमारा उन्वान है वर्जिश के फ़ायदे। हम इस पर पैराग्राफ कह लें लिखेंगे या मज़मून लिखेंगे। दोनों ही पैराग्राफ भी कहते हैं इसको और मज़मून भी कहते हैं। तो चलें हम इसकी शुरुआत करते हैं। वर्जिश के फ़ायदे। तंदुरुस्ती और सेहत के बगैर इंसान की ज़िंदगी वबाल है, और जिस तरह इंसान के लिए खुराक के बगैर ज़िंदा रहना नामुमकिन है, इसी तरह वर्जिश के बगैर भी इसका जिस्म मुनासिब नशोनुमा नहीं पा सकता। वर्जिश करने वाले का जिस्म मज़बूत और ख़ूबसूरत बन जाता है। खून अच्छी तरह जिस्म में गर्दिश करता है। इस तरह सेहत कायम रहती है। वर्जिश से ग़िज़ा अच्छी तरह हज़म होती है, नींद खूब आती है, दिमाग तेज़ हो जाता है, यानी सोचें समझें की सलाहियत ज़्यादा हो जाती है। इंसान हर वक्त खुशो खुर्म रहता है और दुनिया की नेमतों का सही लुत्फ़ उठाता है। वर्जिश के लिए सुबह या शाम का वक्त मुनासिब है। खुला मैदान, ताज़ा हवा और वर्जिश के लिए नहायत ज़रूरी है। उम्दा वर्जिश वो है जिसमें वक्त भी कम लगे और तमाम आज़ा भी हरकत में आते रहें। मसलन तैरना, सैर करना, कुश्ती लड़ना, मुख्तलिफ़ खेलें खेलना बेहतरीन वर्जिशें हैं।